Subject Mathematics, Grade 7. Today we will cover remaining questions of exercise 5.4, question number 5, 6, 8, 9, 11 and 12. Question number 5. The length and breadth of rectangular swimming pools are 243 meter and 27 meter. Find the length of square-shaped swimming pool which has the same area as rectangular swimming pool. इसमें हमें जो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है वो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की दी हुई है, ये लेंथ ये ब्रेथ। अब जो हमने स्क्वायर जो स्विमिंग पूल है उसकी साइड मालूम करनी है जिसका एरिया सेम है जितना रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का एरिया कितना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. Length is 243 meter and breadth is 27 meter. So product of length and breadth is 6561 square meter. ये हमारे पास रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का एरिया आ गया। अब कंडीशन के मुताबिक हमें ये बोला गया कि जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है उसका एरिया बराबर है, इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल के। तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल का एरिया भी जो होगा स्क्वायर शेप जो स्विमिंग पूल है उसका एरिया भी हमारे पास 6561 स्क्वायर मीटर होगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल इज 6561 स्क्वायर मीटर एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड या लेंथ मल्टीप्लाई साइड लेंथ के जो स्क्वायर का एरिया होता है वो हमारे पास उसकी साइड्स लेंथ जो होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आता है। तो ये हमारे पास साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 6561 स्क्वायर मीटर। अब हमें साइड की वैल्यू चाहिए स्क्वायर की नहीं, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6561। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। तो स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे पेयर बनाने हैं हमने राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट पेयर के इक्वल जो हमारे पास स्क्वायर नंबर है वो 64 है। 8 टाइम्स 64 डबल द क्वोशिएंट 8 जो कि हमारे पास आ जाता है 16। फिर 16 के साथ हमने 1 रख के उसका प्रोडक्ट लिया तो जो कि पूरा आ जाता है 161। तो स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 6561 का 81 आ रहा है। तो साइड लेंथ जो हमारे पास होगी वो 81 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6. द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज द डबल ऑफ द गिवन ट्राइंगल. अब हमें फिर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसका एरिया जो है ट्राइंगल के एरिया के डबल है। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास होता है वन बाई टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये 1/2 है तो बेस हमें दी हुई है 8 और हाइट दी है 4.5। 8 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो 2 4 टाइम 8 4 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब हमारे पास क्या होता है
एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड भी होता है, जो कि साइड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है हमारे पास 18 2 टाइम। अब हमें साइड चाहिए, तो साइड जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया होता है और एरिया स्क्वायर ऑफ साइड होता है। हमें साइड चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे किसका, एरिया का। तो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया डेट इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 36 जो है वो का स्क्वायर रूट है हमारे पास 6, तो हमारे पास साइड आएगी इसकी, साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ नर्सरी ऑनर ट्राइज टू अरेंज 89,500 प्लांट्स इनटू द शेप ऑफ सॉलिड स्क्वायर। कि इतने प्लांट्स हैं उनको एक सॉलिड स्क्वायर की शेप देना चाहता है, इस तरह अरेंज करते हैं कि एक स्क्वायर बन जाए। बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ 99 प्लांट्स लेफ्ट ओवर। के उसके पास जब स्क्वायर बनाता है उन प्लांट से, तो फिर उसके पास उसने देखा 99 प्लांट्स उसके पास रह जाते हैं। तो हमने देखना है कि हाउ मैनी प्लांट्स, फाइंड हाउ मैनी प्लांट्स डिड द ऑनर अरेंज इन अ रो। अगर तो उसने स्क्वायर बनाया है तो फिर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल होंगे, कि हर रो में जितने प्लांट हैं उतनी ही सारी रोज होंगी, तो तब जाके स्क्वायर बनेगा। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स। लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं एक रो के अंदर वो एक्स हैं। अब जो स्क्वायर शेप जो उसने स्क्वायर बनाया है सॉलिड स्क्वायर, उसके अंदर कितने प्लांट्स थे, 99 को हम निकाल देंगे इनके टोटल प्लांट्स से, तो फिर वो 89,401 प्लांट्स ऐसे हैं जो उसने स्क्वायर में अरेंज किए हैं। तो स्क्वायर की कंडीशन के मुताबिक जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ये फिर इधर से हमारे पास जब एरिया आता है या टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आते हैं एक स्क्वायर में, तो वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट्स। रोज और प्लांट्स जो हैं वो इन ईच रो जो है वो इक्वल है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये भी एक्स हो गए ये भी एक्स, तो एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास टोटल प्लांट्स क्या हैं 89,401 जो स्क्वायर में। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो एक्स है अगर हमारे पास साइड लेंथ आ जाती है वही हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी होंगी और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब नंबर ऑफ प्लांट्स चेक करने तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 89,401। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसी तरह से ग्रुपिंग करनी है लेफ्ट टू राइट। 8 रह जाएगा, 8 के नज़दीक जो स्क्वायर नंबर है वो 4 है, 2 टाइम 4। 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 ग्रेटर है 8 से, जो कि 3 टाइम 9 आता है। तो 2 लिया, 2 टाइम 4 माइनस करने से 4, ये पेयर उतारेंगे 94। फिर क्वोशंट को डबल करेंगे 4 आएगा, 4 के साथ 9 लें और उसका प्रोडक्ट लें 9 के साथ, तो वो आता है 441। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करने से 53 और ये वाला पेयर उतारेंगे 01, तो ये 5301। फिर इस क्वेश्चन को डबल करना है 29 को, जो क्या आता है 58। फिर 58 के साथ 9 रखेंगे और 9 के साथ इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो वो हमारे पास आता है 5301। तो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या है 299 के एक रो के अंदर 299 प्लांट्स हैं और टोटल रोज भी इतनी ही होंगी, तब जाकर स्क्वायर बनता है।